वेलकम टू बाइट बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया का एक और फाइलम यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस को नाम दिया था 1859 में एक साइंटिस्ट गॉर्डन बाउर ने। ये वर्ड हमारे पास जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसमें प्लेटिस का मतलब है फ्लेट और हेलमिन्थेस वर्म्स को कहा जाता है, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लेट वर्म्स भी कहा जाता है। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारे पास डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी लीफ लाइक या रिबन लाइक होते हैं। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है बच्चे? डोर्सो कहते हैं बैक साइड को, और वेंट्रल जो हमारे पास होती है वो बॉडी की जो फ्रंट साइड होती है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। तो ये आगे और पीछे दोनों जानिब से हमारे पास कंप्रेस्ड होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बिल्कुल जो होते हैं लीफ लाइक या रिबन लाइक होते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, सिवाय टैप वर्म के। टैप वर्म की बॉडी हमारे पास सेगमेंटेड होती है, और जो सेगमेंट्स टैप वर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चे उसको प्रोग्लेटिड्स भी कहा जाता है। ये हमारे पास जो प्लेटीहेलमिन्थेस है ये ग्रेड बायलेट्रा से बिलोंग करते हैं। इट्स मीन इनमें बायलेट्रल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलेट्रल सिमेट्री से क्या मतलब कि इनकी बॉडी को अगर आप इस डायग्राम में देखें, इनकी बॉडी को हम एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एसिल्यूमेट होते हैं। एसिल्यूमेट से क्या मतलब? एसिल्यूमेट मतलब इनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, इनमें बॉडी कैविटी हमारे पास एब्सेंट होती है। अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है। इनमें हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फोटोनेफ्रीडियम भी प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है? अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्लेम सेल्स है, और इसके ऊपर ऐसे हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीलिया फ्लिकर्ड करते हैं तो ये ऐसे नज़र आते हैं जैसे कैंडल का फ्लेम होता है। सो दैट्स वाई इन्हें फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है। अगर आप फोटोनेफ्रीडियम को देखें, प्रोटोनेफ्रीडियम को देखें तो प्रोटो का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और नेफ्रीडियम नेफ्री नेफ्रॉन से है, यानी नेफ्रॉन से पहले जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होते थे एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए उन्हें प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। नेफ्रॉन तो हमें पता ही है कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, और किडनी का हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या होता है? बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडियम भी सेम फंक्शन ही कर रहा होता है। क्या फंक्शन होता है इनका? बॉडी से हमारे पास वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर एक्सक्रीटरी पोर जो प्रेजेंट होता है उनके ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम इनकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारे पास वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड भी होता है, बल्कि यही से हमारे पास सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। अगर हम इससे पहले वाले फाइलम्स को देखें, फाइलम पोरेफ्रा में देखें, तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम था वो डिफ्यूज़ था, मतलब किसी ख़ास जगह पे सेंट्रलाइज नहीं था, डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम था। लेकिन यहाँ से फिर आगे हमारे पास सिविलाइजेशन हुई है, यानी सेफेलाइज्ड नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अगर हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो आप ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास रिसेप्टर या ब्रेन सेल्स है तो इनसे हमारे पास दो लेटरल नर्व कॉर्ड्स अराइज हुई होती है। क्या होता है? दो लेटरल नर्व कॉर्ड्स इस तरह अराइज हुई होती है, और ट्रांसवर्स नर्व के ज़रिए ये एक दूसरे से इस तरह अटैच होती है। सो कुछ इस किस्म का नर्वस सिस्टम हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस में मौजूद होता है। अगर हम इनकी रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, यानी मौजूद नहीं होता। इनकी अगर लोकोमोशन की बात करें तो ये हमारे पास एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं उनमें लोकोमोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन जो फ्री लिविंग होते हैं उनमें हमारे पास लोकोमोशन होती है। जो फ्री लिविंग है वो किस तरह मूवमेंट करते हैं? उनमें मूवमेंट के लिए हमारे पास सीलिया भी मौजूद होते हैं, और उनके साथ मस्कुलर लेयर भी होता है बाय मीन्स ऑफ विच दे कैन मूव फ्रीली। लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो तो हॉर्स बॉडी के साथ अटैच होते हैं, सो उन्हें एज सच मूवमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, इसलिए उनमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं और इनकी फ्री लिविंग फॉर्म हम आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी।
इसके अलावा ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, यानी तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट है। अगर हम इस प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए इनमें हमारे पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। जो हमारे पास आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर यानी जो बाहर की जानिब प्रेजेंट होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर होती है लाइक इनसाइड उसे एंडोडर्म कहते हैं। और एक्टो और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मीजोडर्म कहते हैं। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर से लेकर इनके साइज़ सेवरल मीटर्स तक जाता है। फ्यू मिलीमीटर्स में हमारे पास जिनकी एग्जांपल है वो प्लेनेरिया है, और प्लेनेरिया हमारे पास फ्री लिविंग होता है, जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया कि जिस मोशन में मैंने आपको बताया लोकोमोशन में कि जो फ्री लिविंग होते हैं वो हमारे पास बाय मीन्स ऑफ सीलिया एंड मस्कुलर लेयर मूवमेंट करते हैं। तो फ्री लिविंग में हमारे पास एग्जांपल्स है प्लेनेरिया की, और प्लेनेरिया हमारे पास फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। टैप वर्म जो होता है वो हमारे पास ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और इनकी जो साइज़ है वो हमारे पास सेवरल मीटर्स तक जाती है। जो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस है या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे। फ्री लिविंग में मैंने आपको प्लेनेरिया का बता दिया, लेकिन पैरासिटिक जो होंगे वो हमारे पास एंडोपैरासाइट्स होंगे। अब समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि एंडोपैरासाइट्स कहते हैं किसे है। जैसे कि आपको पता है बेटा कि पैरासाइट्स किसे कहते हैं। पैरासाइट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो जो होस्ट के अंदर रहेंगे या जो होस्ट के बाहर रहते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुँचाते हैं और उनसे अपनी खुराक पी लेते हैं। तो अब देखते हैं कि एंडोपैरासाइट्स किसे कहते हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब जो कि होस्ट सेल की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं और उनसे अपनी खुराक भी लेते हैं। तो इनकी प्लेटीहेलमिन्थेस में जो टैप वर्म है, लिवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंडोपैरासाइट्स है, यानी ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर हम इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फ्री लिविंग है यानी प्लेनेरिया, जो फ्री लिविंग है इनमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, यानी उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं यानी एंडोपैरासाइट जैसे कि टैप वर्म वगैरह हो गए, तो उनमें हमारे पास या तो डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होगा, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, या फिर एब्सेंट होगा। जैसे कि अगर क्लास सिस्टोडा में देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता, जबकि क्लास ट्रीमेटोडा में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है। अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ें तो क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपने होस्ट से डाइजेस्टेड फूड ही ले रहे हैं, तो इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता या फिर पुअरली डेवलप्ड होता है। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए करते हैं। बाइनरी फिजन में बच्चे क्या होता है कि एक सेल जो हमारे पास 2 में स्प्लिट हो जाता है, यानी एक से हमारे पास 2 बन जाते हैं। और फ्रेगमेंटेशन मतलब कि अगर हम इनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे या ब्रेक कर दे पीसेस में, तो हर एक पीस अलग से रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइए पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें ये जो होते हैं हमारे पास हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब बच्चे हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एक ही स्पीशी के पास दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के साथ मौजूद हो। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ सेक्सेस आर ऑन सेम ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म पे बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद? मतलब कि एग जो होती है वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज्ड हो जाती है, फिर बाद में इसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? क्यों एग्स को हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि जो हमने पीछे पढ़ा कि एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, तो फॉर अ सेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर जनरेशन, तो उन अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा नंबर में एग प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अगर ह्यूमन या कोई भी होस्ट डिफेंस सिस्टम कुछ एग्स को किल भी कर दे तो एटलीस्ट कुछ सर्वाइव कर जाए और आगे लाइफ कंटिन्यू हो सके।
तो इनमें कुछ एडेप्टेशंस हुई है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, इनमें कुछ एडेप्टेशंस है। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एडेप्टेशंस इनमें प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो इनके पास ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं। देखिए होस्ट बॉडी के साथ ये अटैच्ड होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो ऐसा चाहिए कि वो होस्ट बॉडी वॉल के साथ ये अपने आप को अटैच कर सके। तो इसके लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं हुक्स। कुछ हुक्स होते हैं इस तरह के, इनके बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हुक्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी मदद से ये होस्ट बॉडी सेल वॉल के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। इनके अलावा इनके पास सकर्स भी मौजूद होते हैं। सकर्स का क्या काम होता है कि ये ब्लड या खुराक जो होते हैं वो सकर्स की मदद से होस्ट बॉडी से जज़ब करते हैं या सकर्स की मदद से सक करते हैं होस्ट बॉडी सेल से खुराक या फिर ब्लड वगैरह। मैंने आपको पीछे बता दिया कि जो पैरासिटिक होते हैं उनमें हमारे पास मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो ऐसा मूव नहीं करते क्योंकि वो तो अटैच्ड होते हैं बॉडी होस्ट बॉडी के साथ, तो इसलिए उनमें सीलिया एब्सेंट होता है। लेकिन इनमें हमारे पास थिक कोट ऑफ क्यूटिकल होता है, यानी उनके बॉडी के ऊपर ऐसे एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है? प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, ताकि जो होस्ट बॉडी सेल है वो उनके डिफेंस मैकेनिज़्म से वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। पीछे भी आपको बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्हें ज़रूरत ही नहीं, वो तो तैयार खुराक ही ले रहे होते हैं, डाइजेस्टेड फूड ही वो ले रहे होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। और हाई रेट ऑफ फर्टिलिटी होती है, यानी लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस करते हैं। और उनकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर हम इनके एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास लिवर फ्लूक है, टैपवर्म है और प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारे पास फ्री लिविंग है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में। लेकिन जो लिवर फ्लूक और टैपवर्म है ये हमारे पास एंडोपैरासाइट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ हो गया, शीप हो गया, इनमें ये हमारे पास कई तरीके से सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में फिर पढ़ेंगे एक नए फाइलम। थैंक यू।